हेलो एंड वेलकम। लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? विच वन ऑफ देम डज रिकमेंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स? ऑप्शन ए वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कैबिनेट समिति को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेट्रोकोल। यह पश्चिम बंगाल राज्य में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सेकेंड, यह एशिया का सबसे बड़ा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन भी है। इट इज आल्सो द बिगेस्ट लैंड कस्टम स्टेशन ऑफ एशिया। यह सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है पेट्रोपोल के संबंध में, इसलिए ऑप्शन बी दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट द सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्थान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करता है? विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डज रिलीज द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? फर्स्ट, विश्व न्याय रिपोर्ट, सेकेंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, थर्ड अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालता है। विश्व न्याय रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय संविधान के भाग 7 में एक संवैधानिक निकाय है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बल्कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। सेकेंड, भारत का एकमात्र महान्यायवादी परिषद का पदेन सदस्य होता है। दूसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा, भारत का एकमात्र महान्यायवादी परिषद का पदेन सदस्य होता है, यह भी गलत है क्योंकि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। सो ऑप्शन सी, यहाँ पर कोई भी विकल्प बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संबंध में बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ ऑल लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब चैनल। टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव।